नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करेंगे दोस्तों जिसने एक समय वृद्धा राजन मुडलियार के लिए काम किया, जो अब्दुल कुंजू के कत्ल में भी शामिल रहा। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं साधु शेट्टी की। साधु शेट्टी का जन्म 1952 को गांव पनियूर बेलापू ग्रामा डिस्ट्रिक्ट उडुपी कर्नाटका में हुआ। उसके पिता चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। साधु शेट्टी का एक भाई भी था। मुंबई में उसने कदम रखा जब वो 18 साल का था। मुंबई में उसने काम की तलाश में कदम रखा था। साधु शेट्टी ने चेंबूर के एक होटल में वेटर का काम किया। ये वो समय था जब मुंबई पूरी तरह अंडरवर्ल्ड की चपेट में आ चुकी थी। हफ्ता वसूली, अपहरण और मारपीट अक्सर मुंबई की सड़कों पर देखने को मिलती रहती थी। अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों ने अपने अपने एरिया बांट रखे थे। एक दिन कहते हैं विष्णु दोगले चौहान नाम का शख्स उसी होटल में वसूली करने आ जाता है। वसूली ना देने पर होटल के कैश बॉक्स में से विष्णु ने पैसे निकालने की कोशिश की और होटल मैनेजर के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। बताया जाता है विष्णु दोगले शिवसेना से भी जुड़ा हुआ था। तभी पास में खड़े साधु शेट्टी को गुस्सा आ जाता है। वो लोहे की रोड उठाता है और उससे वो विष्णु दोगले के सर पर एक के बाद एक कई बार करता है। विष्णु की वहीं पर ही मौत हो जाती है। होटल स्टाफ और वहां आए कस्टमर इस सब को देखकर पूरी तरह सहम उठे। साधु शेट्टी का यह पहला अपराध था। इस घटना के बाद साधु का नाम इलाके में हो जाता है। साधु को इस मामले में जेल भी हुई। जेल में साधु की मुलाकात वृद्धा राजन के कई आदमियों से हुई। बेल पर बाहर आने के बाद साधु शेट्टी वृद्धा राजन मुडलियार की गैंग में शामिल हो जाता है। अब ऐसा हो सकता था भला वृद्धा राजन के टच में आने के बाद साधु अपराधों को अंजाम ना दे। उसने वृद्धा राजन के स्मगलिंग के धंधों को देखना शुरू कर दिया। वो वृद्धा राजन का भरोसेमंद व्यक्ति बन चुका था। साधु शेट्टी ने पूरी लॉयल्टी के साथ वृद्धा के लिए काम किया। इसी लॉयल्टी को देख वृद्धा राजन ने चेंबूर में शराब के धंधे में से एक हिस्सा साधु शेट्टी के हाथों में दे दिया। साधु के हाथों में अब अच्छे पैसे आने लगे थे। 80 के दशक में हाजी मस्तान और करीम लाला के अवैध धंधों का ग्राफ नीचे जाने लगा था, लेकिन वृद्धा राजन का धंधा जोरों शोरों से चल रहा था। वृद्धा राजन को वर्कर्स की पूरी सपोर्ट थी। जिस काम में साधु शेट्टी उतर रखा था उस काम में मारपीट ना हो ऐसा नहीं हो सकता था। एक बार एक झगड़े में साधु शेट्टी की 3 लोगों ने पिटाई कर दी। उसको बुरी तरह मारा गया। 3 महीने वो हॉस्पिटल में भी रहा। जब साधु शेट्टी पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने उन 3 लोगों को मरवा दिया। इस काम को करने के बाद उसकी अंडरवर्ल्ड में एंट्री हो जाती है। मुंबई के पुलिस ऑफिसर YC पवार ने वृद्धा राजन के कई आदमियों का एनकाउंटर किया और कईयों को सलाखों के पीछे भेज दिया। वृद्धा राजन पर पुलिस का इतना प्रेशर बना के उसको मुंबई छोड़कर मद्रास भागना पड़ा। वृद्धा राजन के जाने के बाद साधु शेट्टी ने उसका काम संभालना शुरू कर दिया। वृद्धा राजन के जाने के बाद चेंबूर में साधु शेट्टी का रुतबा एक तरह से ठंडा होने लगा था। वहीं बड़ा राजन का दबदबा वहां बढ़ता जा रहा था। धंधे को और ज्यादा मजबूती देने के लिए साधु शेट्टी बड़ा राजन के संपर्क में आ जाता है। पुलिस पहले से साधु शेट्टी पर नजरें बनाए हुए थी। 1982 में साधु शेट्टी पर NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रावधान लगा दिया गया। 21 सितंबर 1983 को जब अब्दुल कुंजू ने बड़ा राजन को कोर्ट में मरवा दिया तो छोटा राजन ने बड़ा राजन की गैंग की कमान अपने हाथों में ली। छोटा राजन का साधु शेट्टी ने बढ़ चढ़कर साथ दिया। उन्होंने बेबाक मुंबई की सड़कों पर खून बहाना शुरू कर दिया। छोटा राजन ने बड़ा राजन के कातिल अब्दुल कुंजू को कोर्ट से लौटते समय मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। वहीं एक बार फिर छोटा राजन ने अब्दुल कुंजू पर हॉस्पिटल में अटैक किया, लेकिन वहां भी वो बच जाता है। 1987 को छोटा राजन ने साधु शेट्टी के साथ मिलकर अब्दुल कुंजू को चेंबूर के क्रिकेट ग्राउंड में चाकुओं, चॉपर और पिस्टल से मार डाला। कहते हैं इसमें छोटा राजन के कई आदमी शामिल थे, जिनमें साधु शेट्टी भी था। वहीं अब्दुल कुंजू ने बड़ा राजन को मारने के लिए जिस व्यक्ति को हायर किया था उस आदमी का नाम था चंद्रशेखर सफालिका। उसको भी साधु ने मौत के घाट उतार दिया। आइए आपको बताते हैं कैसे मारा था सफालिका को।
एक दिन अब्दुल मजीद नाम के गैंगस्टर ने सफालिका को शेट्टी के बार में प्लान के तहत बुलाया। इसके बारे में पहले ही छोटा राजन को बता दिया गया था। तो बार से सफालिका को किडनैप कर लिया जाता है। उसको दाऊद के छोटे भाई नूरा के नागपाड़ा के ठिकाने पर ले जाया गया। वहां उसको मारा पीटा गया और अगले दिन उसकी हत्या कर दी गई। 23 अप्रैल 1992 को छोटा राजन के कहने पर साधु शेट्टी ने भांडुप के पॉलिटिशियन किम बहादुर थापा का भांडुप मंगलौर पेट्रोल पंप पर कत्ल कर दिया। 1992 में ही साधु शेट्टी मुंबई छोड़ दक्षिणा कन्नड़ा चला जाता है। वहां वो ठीक ठाक रहा। जल्द ही वो समय भी आ गया जब वो वहां भी पुलिस की नजरों में आ गया। हुआ यूं, मैंगलोर में साधु शेट्टी का शादी में खाना खाने को लेकर बहस हो जाती है। साधु शेट्टी का झगड़ा गैंगस्टर नागराज उर्फ मनी नागू के साथ हो जाता है। तभी साधु शेट्टी ने नागराज के पांव में गोली मार दी। कहते हैं नागराज और साधु शेट्टी दोनों मुंबई के समय से दोस्त थे। तो गोली मारने के बाद वो पुलिस की नज़रों में आ गया। टाटा के तहत साधु शेट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसको 5 साल की सजा होती है। जेल में रहने के बावजूद भी साधु के कई कत्ल केस में नाम आते रहे। 1993 में घाटकों पर अशोक शेट्टी नाम के शख्स को मार दिया जाता है। इसमें साधु शेट्टी के साथ साथ उसके साथी ललित सिंह ठाकुर, अशोक राजपूत और विक्की का भी नाम आया। साधु शेट्टी का कर्नाटका जाने के बाद मंगलौर के पास हुए कत्ल में एक बार फिर नाम आता है। ये कत्ल था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एंथनी का। 1996 में साधु और उसके साथियों को मुंबई सेशन कोर्ट में मारने की कोशिश की गई। साधु की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। कहते हैं इस हमले में एंटी गैंग ने क्लाशनिकोव राइफल्स का इस्तेमाल किया था। इस हमले से साधु शेट्टी पूरी तरह घबरा गया था और उसने पुलिस कांस्टेबल्स को उसके निकट गोल घेरा बनाकर उसको ओवल मैदान तक पहुंचाने को कहा। इस तरह उस दिन पुलिस ने साधु की जान बचाई थी। दक्षिण कर्नाटक में अंडरवर्ल्ड में रहते हुए उसने पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाया था। जेल के अंदर से उसने उप विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो हार गया। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपनी तेलुनाडा सेना नाम की पार्टी बनाई। वो लोगों की पैसों से मदद करता और अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ता। साधु ने अपने गांव पनियूर में एक बड़ा और सिक्योर किला बनवाया, जहां से वो मुंबई में अपने एक्सटॉर्शन के धंधे को चलाता था। कारवार के एमएलए वसंत एस नौतिकार की हत्या के आरोपी दिलीप नायक को अरेस्ट कर लिया जाता है। कहते हैं दिलीप नायक ने ही साधु शेट्टी को विधायक को मारने की सुपारी दी थी। अब पुलिस साधु शेट्टी की तलाश में थी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलास्कर को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। मई 2002 को विजय सलास्कर को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पुणे से मुंबई में चेंबूर के पास किसी व्यक्ति से साधु अपने दोस्त के साथ पैसे लेने आने वाला है। साधु जिस दोस्त के साथ आने वाला था वही नागराज नाम का शख्स था, जिसके पैर में साधु शेट्टी ने गोली मारी थी। बताया जाता है सुलह होने के बाद दोनों ने फिर से एक साथ मिलकर एक्सटॉर्शन के धंधों को करना शुरू कर दिया था। टाटा सुमो में साधु शेट्टी आता है। पुलिस की माने तो पहले साधु शेट्टी ने उन पर गोली चलाई, जिसके बाद विजय सलास्कर और उनकी टीम ने उन पर एक्शन लिया। साधु और उसके दोस्त को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। जब साधु शेट्टी को मार दिया गया तो छोटा राजन गैंग ने होटल कारोबारी दिनेश शेट्टी को मार दिया। कहते हैं दिनेश शेट्टी का साधु शेट्टी की मुखबरी करने में हाथ था, तो इसलिए राजन गैंग ने दिनेश शेट्टी को टारगेट किया था। दोस्तों, ये थी साधु शेट्टी की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।